बात पे तो विवेक जी भी एग्री कर जाएंगे। विवेक जी, ये चुनाव ममता वर्सेस जनता का है या ममता वर्सेस टीएमसी, ममता वर्सेस लेफ्ट, ममता वर्सेस कांग्रेस है? नहीं, मेरा एक बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ममता के खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं। और आरजी कार की आपने बात करी, मोहम्मद सलीम, वृंदा करात, कांग्रेस के नेता सब बैठे थे, सबने धरने दिए, सबने प्रदर्शन करे। बात ये नहीं है क्या हम बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को एंडोर्स करें? बहराइच में वो लड़का मारा गया, बहुत दुखद बात है। Nobody has the right to take the law in the hands। एक बात। दूसरी बात, आप एक हिंदूवादी जुलूस लेकर के जाते हैं तो मुसलमानों के घर के अंदर घुस करके औरतों के बीच में से होते हुए हिंदूवादी जुलूस झंडा उतारेंगे। इसका क्रिटिसिज्म कौन करेगा? ऑर्गेनाइजर कौन था? विश्व हिंदू परिषद था, बजरंग दल था, बीजेपी कौन था? पता तो लगे। उसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, नहीं होगा उसका क्रिटिसिज्म। 65,000 महिला उत्पीड़न के केस एक साल में, एनसीआरबी का डेटा 2022 यूपी का। कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, होने दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, बाबा का बुलडोजर नहीं चलता। 20 पुलिस वालों को गौ रक्षा दल वालों ने पीट पीट के घायल किया है। कहां है बाबा का बुलडोजर? उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए है ना, बोलिए मुख्तार जैसे अपराधी क्यों सड़कों पे नहीं घूम रहे? बोलिए हिंदुओं के लिए नहीं है। बोलिए कैसे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया? बोलिए जापान से क्यों साइन हो रहे? बोलिए ना। 20 पुलिस वालों को घेर घेर के मारा गया है। अच्छा ठीक है, मैं विवेक जी आपको याद दिला देती हूँ, मैं याद दिला देती हूँ सर, रुके, मैं याद दिला देती हूँ। मैं आज बंगाल पर चर्चा करने बैठी थी, मुझे लगा आप बंगाल के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन आपको चिंता उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, मैं ये समझ रही हूँ। अब इंतजार कर लीजिए, 2027 में चुनाव है, भरपूर मौका मिलेगा आपको, जितने मुद्दे उठाने उत्तर प्रदेश के आप उठाइएगा। और एक बात बता दीजिएगा मुझे विवेक जी, एक बात बता दीजिएगा मुझे, ये हिंदुवादी यात्रा क्या होती है सर? हाँ, शंकराचार्य का अपमान क्यों हुआ? जो तो राष्ट्र के हैं। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। एक सेकंड रुके, भगवान राम की रोज पूजा करें, व्रत रखें, अनुष्ठान करें, नवरात्रे मनाएं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जब आप धर्म का नाम लेकर के गैर धर्म वालों के घरों में घुस करके झंडे बदलने लगेंगे और वहां औरतें, महिलाएं, लड़कियां सब बैठी हुई हैं, ये तो मैं इसको क्या कहूं? तय करेंगे कि किसी ये तो को हमारे धर्म का पालन कैसे करना है, और ये विवेक तो हमारे श्रीवास्तव जी धर्म का तय पालन करेंगे कि किसी भी केस का वर्डिक्ट क्या होगा। विवेक श्रीवास्तव जी को पूरी सच्चाई पता है, किसी के साथ गलत हुआ है, गलत है, लेकिन उसने भी गलत किया है कह के जस्टिफाई भी करेंगे। बोले आप अमिताभ जी, आपको जवाब देना है। उनके सारे आरोप आप पर हैं भाई, बीजेपी से इतना उनको शिकायत नहीं है, आपका इस्तेमाल होता है, आप कम्युनिज्म करते हैं, ये आरोप है विवेक जी का। अभी ईद हुई है, शनिवार को ईद थी और 18 जगह वो भी हुई अपराध। मुसलमानों ने किसी भी हिंदू संगठन या मंदिर की तरफ अपना रुख नहीं किया। अरे रुक जाए, ये हम करते हैं हनुमान अरे आधार बता दीजिए ना आप, आधार बता दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। आपने तो यहाँ आकर एक पक्ष को दोषी बता दिया, आप तो बन गए खुद कोर्ट में। क्या हुआ था? आप तो खुद कोर्ट बन गए, अदालत बन गए, आप तो यहाँ आए और आपने एक पक्ष को दोषी बताकर अपना वर्डिक्ट सुना दिया। अदालत क्या आपके लिहाज से, आपकी बात अगर मैं मानूं तो हिंदू पक्ष दोषी है, बाकी सब इनोसेंट है आपकी नजर में। मंदिर का घेराव किया, आपकी नजर में हिंदू पक्ष दोषी है, बाकी सब इनोसेंट है। भाई कोई आधार होगा, कोई सबूत होंगे आपके पास, जाइए जिसने गलत किया है जाकर अदालत चले जाइए, अगर सरकार आपकी नहीं सुनता है। अब रुक जाइए, आपने जिस पर आरोप लगाया मुझे जवाब लेने दें। बोले बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम ये अपनी जबान से लेते हैं और अगर वो रामनवमी के ऑर्गेनाइजर होते हैं तो मुझे गर्व है कि मैं विश्व हिंदू परिषद से हूं। अब आती है दूसरी बात, ये कहां बात करेंगे प्राची जी? इनको लगता है कि मोहल्लों के अंदर में जाकर वहां क्यों नहीं बोलते, जब मुहर्रम के अंदर में मोहल्लों में जाके मंदिर तोड़ देते हैं, वहां क्यों नहीं बोलते जहां पर तेजाराम ने हनुमान स्तुति और शिव स्तुति चला दी थी, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके मारा गया। तरुण खुटिक की मौत में कौन से लोग थे जो ऑर्गेनाइजर थे? बोलिए। तो हरीश जाटव की मौत में कौन से लोग थे? बोलिए। राहुल राजपूत की मौत के कौन से लोग ऑर्गेनाइजर थे? बोलिए। राहुल की मौत में कौन लोग ऑर्गेनाइजर थे? बोलिए। लेकिन नागार्जुन की मौत में कौन ऑर्गेनाइजर थे? बोलिए। मुहर्रम, ईद, रोजा, इफ्तार, नमाज पढ़ने के बहाने जुम्मा नमाज के बाद जगह जगह पर जाके पथराव करते हैं। चोमू के अंदर पथराव करा, स्टोन पेंटिंग करते हैं, और अल्मोड़ा के अंदर में रामनवमी पे पथराव करा, आपके कावड़ियों को बेरोजगार करते हैं। तो लेकिन ये लोग हैं जिनको हिंदू नवरात्रि और इनसे दिक्कत है, मुहर्रम में वायलेंस फैले, तो वो सेक्युलरिज्म को दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक वर्ग को परेशान करेगा हिंदू पक्ष तो ये सवाल उठाएंगे। इनका कहना है, इन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है वो ये दिया है कि जब हिंदूवादी यात्रा निकलती है तो जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। भाई मुसलमान बहुत बुरा होता है, मुसलमान हिंदुओं को मारता है। आप ही तब से वर्डिक्ट दे रहे हैं, कभी हिंदुओं को बुरा बता रहे हैं, कभी मुसलमानों को गलत बता रहे हैं। आप कोई नहीं है जनाब किसी पर ठप्पा लगाने वाले कि कौन दोषी है और कौन इनोसेंट है। रुक जाए, घटना को घटना के तौर पर ले। बहुत छोटा जवाब दीजिए इस पर अमितोष जी। इनको दिक्कत इस बात पर है कि हिंदूवादी जो यात्राएं होती है ना, वो मुसलमानों को टारगेट करती है। आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदूवादी यात्रा मुसलमानों को। नूह में हिंदूवादी यात्रा थी,
किसने टारगेट करा? मुसलमान ने हिंदुओं को टारगेट करा। अल्मोड़ा में कावड़ निकल रहे थे, किसकी यात्रा थी और किसने टारगेट करा? मुसलमानों ने हिंदुओं को टारगेट करा। 2023, 24, 25, 26 कलकत्ता के अंदर में, मालदा के अंदर में, हावड़ा के अंदर में, हुगली के अंदर में, नॉर्थ 24 पैरगन, साउथ 24 पैरगन में किसने करा? मुर्शिदाबाद में तहसीबुल रहमान काउंसिलर टीएमसी का था, किसने किसको टारगेट करा? 2016-17 में किसने किसको टारगेट किया? संजय जी, इसका जवाब दे दें। भाई इतनी सारी घटनाएं थी, आपने शुरू में आकर कहा था कि सारी घटनाएं फेक हैं, झूठ हैं। बताइए कौन कौन सी घटना झूठ बताइए अमितोष जी ने। मुझे आप ये बताइए कि ये अभी आरजी कोर का जिक्र कर रहे थे सिद्धार्थ यादव जी। आरजी कोर की घटना के तुरंत बाद राज्य की माननीय मुख्यमंत्री जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने स्वयं आपसे यात्रा पूछा है, आरजी करनी पूछा, इंसिडेंट्स के फैक्ट चेक पूछा था। उस पर भी आता हूं, मैं तुम्हारी तरह साइड नहीं लूंगा। मैं तो बैठ के यही सुनने के लिए खड़ा था इतनी देर से। तुम लोग नरेश अग्रवाल के बारे में सच बात बोल दोगे, नरेश अग्रवाल को उसका रास्ता दिखाओगे तब बात करना। नंदीग्राम मैसेकर कहाँ हुआ? दूलागढ़ राइट कहाँ हुए? हावड़ा दंगे कहाँ हुए? 2019 में रामनवमी पे पथराव कहाँ हुआ? हुगली में क्या हुआ? मालदा में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? नॉर्थ 24 में क्या हुआ? साउथ 24 में क्या हुआ? क्या जवाब दोगे और कहाँ तक देते रहोगे? कोई तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, आपने झूठा कहा था ना, आपने झूठा कहा था। मैंने आपको मौका दिया 2-2, 3-3 बार कि आप फैक्ट चेक कर दें, लेकिन आपने नहीं किया। मैंने फैक्ट चेक किया आपका मुर्शिदाबाद पे, आपने झूठ फैलाया था।